बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। परम पूज्य भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। प्रातः के 6 बज चुके हैं। मंगल अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में यह अभिषेक और शांति धारा प्रतिदिन चलती है। आप सबके मंगल कामना के लिए विश्व शांति की प्रार्थना करते हुए और चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की आर्ष परंपरा के अनुसार आचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी के द्वारा रचित अभिषेक पाठ प्रतिदिन चलता है, उसे वैसे ही प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पाद नखेन्दवः प्रवचनाम बोधिन्दवस्थायिनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगुता स्ते पाठका साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। जल का कलश हाथ में ले ले। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छवि दूसरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्ट भक्ता जलर्जिनपतिं बहुधा विषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं क्षीं क्षीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जले निसेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर नालिकेर रसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शर्करा इक्षुरस से करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर शर्कर्या इक्षुरसेन च अभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। घृताभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर घृतेन अभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दुग्धाभिषेक करें दूध से। संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल स्यन्दैरिवात्म्य यशसामिव सुप्रवाहि क्षीरैर्जिनाशु चितरैरविषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन अभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दही से करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं दध्नाभिषेक्यामि स्वाहा दध्नाभिषेक्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। सर्वोषधि से करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर सर्वोषधिनाय नमस्यामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर चतुष्कोण कलशेन नमस्यामि स्वाहा। चंदनानुलेपन। संशुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्रित चंदनेन जिनस्य देवासुर पूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या चंदन लेपनं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे 24 जनवरी की जय जय 24 जनवरी जय 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 24 जनवरी जय 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 इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक करें।
द्रव्यैरनल्पघनसार चतु समाढी रामोदवासित समस्त दिगंतराली मिश्रीकृतेन पैसाजिन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महं स्नपनं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हं सं तं पं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रता सुगंधित जलेन पूर्णकुंभेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रानुमार्गम निर्पामीति स्वाहा। चलिए शांति धारा कीजिए। एक तरफ से श्रीमती मंगला साहू जी और एक तरफ से सरिता जैन दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षतीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिता शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्तानंत संसार चक्र पर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत वीरानंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाति करुणासनाय अपवायम छिंदी छिंदी बिंदु बिंदु मृत्युम अतिकामम चिंचिंदी बिंदी रतिकामम चिंचिंदी बिंदी क्रोधम चिंचिंदी बिंदी अग्निम चिंचिंदी बिंदी शत्रुभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वोपसर्गम चिंचिंदी बिंदी सर्वविघ्नम चिंचिंदी बिंदी सर्वभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वमृगभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वात्मचक्रभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वपरमंत्रम चिंचिंदी बिंदी सर्वशूलरोगम चिंचिंदी बिंदी सर्वक्षयरोगम चिंचिंदी बिंदी सर्वकुष्ठरोगम चिंचिंदी बिंदी सर्वक्रूररोगम चिंचिंदी बिंदी सर्वनरमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वगजमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वाश्वमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वगोमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वमहिष्मारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वधान्यमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्ववृक्षमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वगुल्ममारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वपत्रमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वपुष्पमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वफलमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वराष्ट्रमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वदेशमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वविश्वमारिम चिंचिंदी बिंदी सर्वेताल शाग्नियाग्निभयम चिंचिंदी बिंदी सर्वेदनीयम चिंचिंदी बिंदी सर्वमोहनीयम चिंचिंदी बिंदी सर्वकर्माष्टकम। चिंचिंदी बिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्रक्रम तेजवर शौरवीर शांतिम कुरु कुरु सजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम्ब पत्तन द्रोण मुग्जनानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु स्वदेशानंदनम कुरु कुरु सयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम हनन दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदीयते। शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु चंद्रप्रवास पूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पं शीतल शरण्यमनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः। इत्यनेन्मन्त्रेण नवग्रह शान्त्यर्थं गन्धोदकधारावर्षणं सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। इति श्री जिनेन्द्र मस्तकस्य उपरि शान्तिधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं स्वाद्वीरान्तेव चतुर्विंशतितीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व की सर्वोच्च जैन प्रतिमा 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के चरणारविंद में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेट क्षेत्र में विराजमान परम पूज्य 1008 भरत चक्रवर्ती भगवान के चरणों में अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा।
ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर शिव सागर आदि समस्त परंपराचार्य अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों की विकास की संप्रेरिका सबसे ऊंचे भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण की संप्रेरिका गणी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आप सभी आप परम पूज्य गणी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन उद्बोधन ग्रहण करेंगे, जो जिनवाणी के परिप्रेक्ष्य में ही सदैव अपनी वाणी बोलती हैं और गौतम गणधर की वाणी के अतिरिक्त वे आपको कुछ सुनाती नहीं। चतुर्थ काल की वाणी को पंचम काल में दिग्दर्शित करने वाली पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी भगवान तीर्थंकर की जन्मभूमि और कल्याणक भूमियों का जिन्होंने सातिशय विकास की प्रेरणा दी है और वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या का बहुत द्रुत गति से विकास चल रहा है। इस संस्थान के पीठाधीश और अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष और वहाँ के भी पीठाधीश जो हैं श्री स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, उनके पावन निर्देशन में अयोध्या का कार्य द्रुत गति से प्रारंभ हो गया है। आप सब जरूर अयोध्या जो भगवान आदिनाथ आदि 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और शाश्वत जन्मभूमि अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि के रूप में है, ऐसी अयोध्या नगरी के दर्शन करके आप सब अपने मानव जीवन को सार्थक करें और ध्यान रहे। दिन में 3 बजे से धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आजकल आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज के द्वारा निर्मित नमोकार महामंत्र का स्तोत्र उसकी पुष्पार्चना चल रही है। सफेद पुष्प लेकर के लोग बैठते हैं और वह लगभग 2000 साल प्राचीन स्तोत्र का पाठ करके भगवान के सामने अपने मंगल जीवन परिवार के मंगल जीवन की प्रार्थना करते हैं। आप सब भी दिन में 3 बजे से भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होकर के और महामंत्र नमोकार की पुष्पार्चना में सम्मिलित हों। अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जन्मभूमि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ महान ऐसा शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ है, जहाँ वर्तमान के 5 तीर्थंकरों ने जन्म लेकर उसे धन्य किया। ऐसी महान पवित्र भूमि अयोध्या, और जहाँ आज भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण आपको शास्त्रीय तिलोपनिषद ग्रंथ के आधार से बना हुआ उसका दर्शन आपको हो रहा है। ऐसे अयोध्या शाश्वत तीर्थ का वंदन करते हुए हम आपको ले चले श्री गौतम गणधर वाणी की ओर। सुदम्य और संतो श्री गौतम स्वामी ने जो रत्नत्रय का वर्णन किया है, समनाण समदर्शन समचारित चलोचेमी जम जे पढ़त, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की मैं रुचि करता हूँ, उसमें श्रद्धान करता हूँ, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा
प्रतिपादित है, कथित है। ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसमें ज्ञानाचार के ज्ञान की आराधना के 8 वेद जो हैं, और उनके बारे में श्री कुंद देव ने मूलाचार में विशेष रूप से पंचाचार अधिकार भी कहा है। उसी के आधार से मैं आपको सुना रही हूँ श्री गौतम गणधर की वाणी। नाना यारो अठभ्यो, ज्ञानाचार 8 प्रकार का है। काल उपधान, काले विनय, उहाने बहुमाने तहे अन्हिन बने। जैसे काल में पढ़ने का विधान और काल शुद्धि, ऐसे ही विनय शुद्धि, विनय पूर्वक पढ़ने का विधान, ग्रंथों के अध्ययन करने का, पढ़ने पढ़ाने का विधान, पुनश्च बहुमान शुद्धि, उपमान शुद्धि आदि, ये सब भेद बताए मैंने आपको। उपधान का लक्षण बताया। अनिन्नव, अनिन्नव भी एक गुण है ज्ञानाचार का। ज्ञानाराधना में अनिन्नव एक गुण है। जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है और जिस ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त किया है, उस गुरु और ग्रंथ का, शास्त्र का नाम नहीं छिपाना, उनको छोड़कर किसी बड़े का नाम नहीं बताना आदि, ये अनिन्नव गुण है और निन्नव नाम से दोष है। इसके अनेक कथानकाएँ भी आराधना कथों आदि में उपलब्ध हैं। उसी को यहाँ पर बताते हैं आचार्य श्री कुंद देव। कुल वय थीर विहूने सुतथम समगागमितानम कुल वय शीर महल्ले निन्नव दोषोद जमपंतो। कोई सामान्य साधुओं से ज्ञान प्राप्त किया है या सामान्य ग्रंथ से ज्ञान प्राप्त किया है और विशेष का बताना, इसी का नाम निन्नव दोष है। और अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना, अपने जिस शास्त्र से, जिस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, वैराग्य प्राप्त किया है, उन्हीं का नाम लेना, ये अनिन्नव गुण है। ज्ञानाचार आराधना में बहुत बड़ी बात है। इसके उदाहरण सुनने में बहुत आए हैं शास्त्रों में। तो भव्यात्माओं, बात यही है, लोग में पूजा के लिए हमारी ख्याति प्राप्त विशेष हो जाए, बड़े का नाम लेने से कह दिया हम तो अमुक से ही पढ़े हुए हैं, अमुक गुरु से, अमुक शास्त्र आदि। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोष है। बात यही है, गुरु का निन्नव या शास्त्र का निन्नव करने से निन्नव नाम का दोष होता है। और लिखा है कि उसी समय से वो चाहे साधु हो चाहे श्रावक सम्यक्त से रहित हो जाते हैं। सम्यक्त में दोष आता है और सम्यक्त से च्युत हो जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों से ग्रंथ को सुनकर जो तीर्थंकर आदि का नाम ले लेते हैं, उनके लिए भी दोष है। तीर्थंकर की परंपरा से तो ग्रंथ आ ही रहे हैं। बात यही है, सामान्य किसी छोटे गुरु से सुनकर ज्ञान प्राप्त किया और बड़े गुरु का नाम ले लिया, या छोटे किसी शास्त्र से पढ़कर ज्ञान प्राप्त करके किसी बड़े ग्रंथ का नाम लिया, ये निन्नव नाम का दोष है। और अपने गुरु का और ग्रंथ का नाम नहीं छिपाना, ये अनिन्नव गुण है। आप आगे और सुनेंगे इस ज्ञान आराधना के। व्यंजन शुद्धम सुत्तम अथ विशुद्धम च तदुभय विशुद्धम पैदेन यजम पंतो नान विशुद्धो हवै येसो। व्यंजन शुद्ध, सूत्रों का उच्चारण, अर्थ शुद्ध, यानी एक अक्षर एक मात्रा में फर्क पड़ जाए तो बहुत अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही अर्थ भी शुद्ध, अर्थ सही करना और व्यंजन और अर्थ दोनों की शुद्धि पूर्वक ही पढ़ना पढ़ाना, ये 3 प्रकार की ज्ञान आराधना के भेद हो गए। अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि, अर्थ शुद्धि और तद उभय शुद्धि। इस प्रकार से ज्ञान आराधना के 8 भेद हुए।
भव्यात्माओं, हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए पढ़ते समय, उच्चारण करते समय उसमें एक मात्रा की भी कमी हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एक अक्षर की वृद्धि हो जाने से भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, शुद्ध अर्थ समझना और उभय की शुद्धि होना, ये प्रयत्नपूर्वक ऐसे जो साधु पढ़ते हैं उनके ज्ञान की विशुद्धि होती है। और ज्ञानाराधना होने से यही ज्ञान, हमारा यही श्रुत ज्ञान आगे जाकर के केवल ज्ञान के रूप में फलित होगा। भव्यात्माओं, इस पर अनेकों उदाहरण प्रसिद्ध हैं और इसी पर महा अनर्थ होकर के हिंसा में पशुओं की बलि करना, पशुओं का हवन करना आदि यज्ञ चल गया, महा अनर्थ हो गया। अजैर्यष्टव्यम, ये सूत्र क्षीरकदम्ब आचार्य ने अपने शिष्यों को पढ़ाया। वसु नारद पर्वत, वसु राजा के पुत्र थे, पर्वत अपने ही पुत्र गुरु का, अपना ही गुरु का पुत्र था खुद का, और नारद एक श्रावक, तीनों को एक साथ पढ़ाया गुरु ने। और पर्वत ने दुराग्रह से, मूर्खता से, अज्ञानता से अजैर्यष्टव्यम का अर्थ कर दिया। अज यानी बकरा, अज का अर्थ बकरा भी है, अज का अर्थ पुराना धान्य भी है आदि। नारद ने, सहपाठी ने समझाया कि हे पर्वत, गुरु ने ऐसा अर्थ न करके यही अर्थ किया था, पुराने धान्य से, 3 वर्ष पुराने धान्य से यज्ञ हवन करना, उसमें हवन में आहुति देना आदि। उसने अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ा और निर्णय के लिए राजा वसु की सभा में रख दिया। राजा वसु भी यद्यपि जानते थे कि अर्थ गलत है, फिर भी जो गुरु माता थी, पर्वत की माँ, गुरु माँ, उनके आग्रह से, उनके वचन से उसने उसी को सत्य कह दिया। जो पर्वत कह रहा सत्य है, उसका सिंहासन धंस गया और नरक में जा गिरा, नरक को चला गया। आप पूजन की पंक्ति में ही पढ़ते हैं, पुरानी पूजन की पंक्ति में, दशक्षण में बसु झूठ सेती नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। तो बात यही है कि हमें और आपको इस बात पर ध्यान देना है कि कभी भी अर्थ की शुद्धि दुराग्रह से उसका अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, अर्थ गलत नहीं करना चाहिए, अर्थ सही ही करना चाहिए। आचार्य वीरसाज महाराज हमेशा कहा करते थे, न देवाह, देव नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, सूत्र का अर्थ इतना कि देव नहीं होते। सामान्य व्याकरणाचार्य यही अर्थ कर देंगे, लेकिन नहीं, पीछे आगे से संदर्भ जोड़ो। नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारक और समूर्छन, नारकी और समूर्छन जीव नपुंसक होते हैं, नपुंसक वेद ही उनके होता है। नारक और समूर्छन को न देवाहा, देवों में नपुंसक वेद है ही नहीं, स्त्री वेद पुरुष वेद 2 ही वेद हैं। ऊपर से संदर्भ जुड़ा हुआ है सूत्रों में, संदर्भ जोड़ करके भी अर्थ किया जाता है, आगे का पीछे का संदर्भ जोड़ करके अर्थ होता है। तो गुरुमुख से अध्ययन ही शास्त्र में ग्राह्य है। जो गुरुमुख से अध्ययन न करके स्वच्छंद मनमाना अध्ययन कर लेते हैं तो एक नया पंथ चल जाता है। वर्तमान में भी देखा गया, जिन्होंने श्वेतांबर से दिगंबर हुए कांजी भाई, और उन्होंने गुरु से अध्ययन नहीं किया, किसी को गुरु नहीं बनाया, गुरु नहीं माना, दिगंबर गुनियों को नमन नहीं किया, तो अर्थ का अनर्थ कर दिया समय सार का। वो समय सार उनके लिए शस्त्र बन गया और एक नया पंथ चल गया। जो वर्तमान में गुरुओं को नमन नहीं करता, गुरुओं को नहीं मानता, अन्य ग्रंथों को भी, सावकाचार आदि ग्रंथों को और प्रथमान योग आदि ग्रंथों को भी नहीं मानता, ऐसा एक नया संप्रदाय हमारे देखते देखते चला है। तो भव्यात्मा बात यही है कि गुरुमुख से अध्ययन, तीर्थंकर के सिवाय संसार में कोई भी ऐसे नहीं जो गुरु को नहीं बनाते हैं, गुरु बनाकर ही दीक्षा लेते हैं। एक तीर्थंकर ही स्वयं दीक्षित होते हैं, तो उन्होंने भी पूर्व भाव में गुरु बनाए हैं, उनके पूर्व के गुरुओं के नाम है शास्त्रों में।
कि पूर्व में उन्होंने गुरु बनाए, गुरु के सानिध्य में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली, गुरु के सानिध्य में ही सोलहकांड भावनाओं को भाया, केवली श्रुत केवली की सानिध्य में ही सोलहकांड भावनाओं को भा करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध क्षायिक सम्यक गुरु के सानिध्य में ही होगा, केवली अथवा श्रुत केवली के सानिध्य में ही होगा, नियम है। इसे गुरु की महिमा तो विशेष ही है। और जो ऐसे महान हो जाते तीर्थंकर, वो उस भाव में गुरु नहीं बनाते हैं, तीर्थंकर भाव में। इसके पूर्व गुरु बनाकर ही वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सके हैं, इसलिए गुरु की महिमा है। तो भव्यात्माओं, हम और आप आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विवरण को सुनते हुए और गुरुओं पर श्रद्धा करते हुए सम्यक दृष्टि बने रहें।